जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती जो होने वाली उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आप भी ITI कर चुके हो, डिप्लोमा कर चुके हो, इंजीनियरिंग कर चुके हो, तो आप भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर निःशुल्क सारी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की क्लासेस। दोस्तों, यदि आप मैकेनिकल ट्रेड से हो तो बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मैकेनिकल कोपा वालों की भी, कंप्यूटर वालों की भी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अर्जुन सीरीज। तो अर्जुन सीरीज में हमारी टोटल 28 क्लास हो चुकी है। ये हमारी 29 क्लास है, जिसमें हम रेजिस्टेंस का थर्ड टाइप पढ़ा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अब ये सर क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पिछले 10 वर्षों में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, हम सभी आपको पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर लिया हो हमारे चैनल को, यदि नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग पावर सर्किट में होता है? तो जो मेन रेजिस्टेंस होते हैं उनका यूज कौन से पावर सर्किट के लिए किया जाता है? तो इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस होता है? रियोस्टेट, थिन फिल्म रेजिस्टेंस, थिक फिल्म रेजिस्टेंस या वायर बाउंड रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। इस टाइप से रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर वायर लपटे होते हैं। क्या लपटे होते हैं? वायर लपटे हुए, और इस पर क्लिप रहता है। इस क्लिप की मदद से हम खसका के रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। ये मोटर, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर होती है, उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसको बोलते हैं हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, इसके ऊपर जो वायर लपेटा जाता है वो वायर होता है यूरेका का या मैग्नीन का। यूरेका या मैग्नीन क्यों होता है? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक, वो ना के बराबर होता है। तापमान यानी परिवर्तन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यूरेका और मैग्नीन का तार यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि होने के साथ प्रतिरोध करता है? इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज द इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। अब यूपी की गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किस तरह से एक जो प्रतिरोध है जिसका हम लाइट बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, तो उसका नाम होता है LDR। क्या होता है दोस्तों? LDR। सर LDR क्या होता है? ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम LDR। LDR को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये लाइट पे डिपेंड करता है, ये लाइट पर आधारित रहता है। इस पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो अंधेरे में क्या काम करता है, इस पर जैसे ही लाइट हुई तो 1000 ओम को 100 ओम में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या काम करता है? ऑटोमेटिक स्विचिंग का काम करता है, यानी सप्लाई को बंद कर देता है। इसलिए इसको स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो शाम होते ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और रात सुबह होते ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। वहाँ पे LDR होता है। जैसे उजाला इस पर पड़ता है तो इस रेजिस्टेंस को कम कर देती है, कम करने के कारण भाई सप्लाई को क्या कर देती है? ऑटोमेटिक कट कर देती है। समझ में आया होगा दोस्तों? इसका उपयोग कहाँ पर होता है? स्ट्रीट लाइट में। अगला क्वेश्चन है, दो टर्मिनल वाले प्रतिरोध परिवर्तित प्रतिरोध को कहते हैं? अ वेरिएबल रेजिस्टेंस विद टू टर्मिनल इज कॉल्ड। दो टर्मिनल वाले रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? जो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल या परिवर्तित। तो ये हमारा थर्मिस्टर होता है। क्या होता है? थर्मिस्टर। ऑप्शन पे जाते हैं सबसे पहले। तो पोटेंशियोमीटर, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? 3 टर्मिनल। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने इसको सोल्व भी करवाया था। थर्मिस्टर होते हैं जो हमारे कितने होते हैं? 2। रियोस्टेट होते हैं जो मैंने अभी लास्ट में भी बताया था, इसको वायर बाउंड प्रतिरोध भी कहते हैं, वो हमारा रियोस्टेट होता है। वाइपर एक स्वीप की तरह होता है जो वाइप करता है, ठीक है। तो हम थर्मिस्टर जो होता है वो 2 टर्मिनल वाला होता है। थर्मिस्टर एक तरह से क्या करता है? टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है वहां पर रेजिस्टेंस क्या कर देता है? कम। ये एक अरेखीय नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज हम जो हीटर होता है, प्रेस होता है, उसमें ये काम करते हैं। जहाँ हीटिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि हम हर गवर्नमेंट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आप उस चैनल से जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बन की संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप रेजिस्टेंस द पावर डिसिपेट्स वैल्यू फॉर द कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस? ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू बिजली खर्च कम करेगा? क्लियर है? तो ये राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर में 2018 में एक क्वेश्चन आया था। तो आप पहले तो मैं बता दूं, आपको भी पता है कि भाई आपके घर में यदि 9 वाट का बल्ब, एक 15 वाट का बल्ब लगा है और एक 20 वाट का बल्ब लगा है, बताइए ज़्यादा खर्च कौन करेगा? तो आप स्वाभाविक सी बात है सर, 15 वाट का खर्चा कम होगा, 20 वाट का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना कम वाट का होगा उतनी बिजली की बचत ज़्यादा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को बचत करेगा। तो यहाँ पर हमारे जो 1 वाट इसका आंसर अभी तो ये 2 है। 100 वाट 10 वाट हम ऑप्शन नहीं जाएंगे।
तो ये हमारा इन दोनों में आंसर। अब सर इनमें से भी कौन सा, तो याद रखिएगा जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और वाट कम हो, ठीक है। यदि वाट वैल्यू सेम है तो आप रेजिस्टेंस पे जाइए, रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ज़्यादा हो, वाट वैल्यू कम हो, तो वो बिजली की क्या करेगा, हमारा खपत करेगा, बचत यानी अपव्यय मूल्य बचत करेगा। तो यहाँ पे कम खर्च करेगा कौन सा, हमारा 1,00,000 ओम वाला, और प्लस कितने वाट, 1 वाट, 500 ओम वाला नहीं आएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि उसके मूल मान से n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। इफ अ वायर इज रेजिस्टेंस R इज द स्ट्रेच एंड द लेंथ इज मेड n टाइम इट ओरिजिनल वैल्यू एंड दैट द न्यू रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस वायर है, उस वायर को हमने, एक वायर था उसको खींच के उसकी लंबाई को n टाइम कर दिया। अब n टाइम करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होगा, आता है यूपी पीसीएल की एग्जाम में आया था, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको याद रखना, n²R। यदि मैं यहाँ बोल दूं कि एक तार को खींच के मैं 2 गुना कर दूं तो n की जगह आप 2 टाइम लिखोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका सूत्र होता है n²R। n होता है कितने टाइम किया गया और r होता है रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया होगा, तो कोई फार्मूला है इसमें, हाँ, तो ये होता है n²R दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस विल हैव मैक्सिमम साइज। कौन सा रेजिस्टेंस का साइज ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस का साइज पे जाते हैं, तो याद रखिएगा जितनी वाट वैल्यू ज्यादा होती है उतना रेजिस्टेंस की साइज भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है, रेजिस्टेंस की साइज के जितनी यानी ज्यादा, यानी जितना वाट वैल्यू ज्यादा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, यानी साइज भी क्या होगी, ज्यादा। अब बताइए, अभी इसमें से 1 किलोवाट की कम है, 50, इसमें ज्यादा किलोवाट का कौन है, 50 किलोवाट का, तो 50 किलोवाट वाले की साइज भी क्या होगी, ज्यादा। अब सर यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, यदि 50 किलोवाट पहला ऑप्शन यदि मिलता 1 किलो मानिए, और दूसरा होता 50 किलोवाट और यहाँ था 10 किलो, तो फिर इनमें से कौन सा आंसर होता। तो याद रखिएगा यदि सेम वैल्यू होती, कितनी क्या होती, यहाँ पर सेम वैल्यू होती, तो हमारा डिपेंड करता जिसका रेजिस्टेंस कम होता, क्या होता है, कम, वाट ज्यादा और रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ 50-50 वाट तो सेम है, पर रेजिस्टेंस किसका 1 किलो ओम है और एक 10 किलो ओम, तो 1 किलो ओम वाला हमारा उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर, यानी रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, वाट वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का साइज क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया होगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा, यदि R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यानी अभी मैंने बताया था कि तार है, यदि उसको हम खींच के उसकी लंबाई को कितना 2 टाइम कर दे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज जाएगा, तो हमारा फार्मूला होता है n²R। यदि एक तार है उसको रेजिस्टेंस, याद रखिएगा अभी कैसे आया सर, किस टाइप से होता है, मैं एक डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। लंबाई को 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर इंटू R कितना हो गया, 4R, कितना, यानी 4 गुना हो जाएगा। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, 4R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4R। अब सर प्रैक्टिकल में कैसे होगा, तो आप देखिए यदि कोई तार है, इस तार की लंबाई थी हमारी, ये तार इतना मोटा था, अब इसको खींच के मैंने लंबा करा, तो खींचा तो इसका एरिया कम हो गया, एरिया क्या हो गया, जो एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया, वो एरिया कम हो गया और लंबाई क्या हो गया, बढ़ गई। तो यहाँ लंबाई को हमने क्या करा, 2 गुना, लंबाई को यदि 2 गुना करोगे तो एरिया आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, R समानुपाती L/A, लंबाई बटे क्षेत्रफल। यदि आपने लंबाई को 2 करा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आधा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4, इसलिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 टाइम आएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो एक रेजिस्टेंस है, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, एक रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो R है, उसका रेजिस्टेंस, यदि उसको हम 2 गुना कर दे, लेंथ को 2 टाइम कर दे और एरिया को हाफ कर दे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρL/A। रो जिसको बोलते हैं रो बताता किस पदार्थ का बना, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। यदि किसी के मार्ग में करंट को रोकने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एल होता है हमारा क्या, लंबाई, लेंथ, और ए होता है हमारा एरिया, एरिया का मतलब हम क्षेत्रफल। अब इसने बोला हमारा कि लंबाई को तो हम क्या करते 2 टाइम और एरिया को कितना कर दे, हाफ, हाँ या ना, एरिया को कितना कर दे, आधा। तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4, तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 गुना रेजिस्टेंस। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला, एक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न में से कौन सा घटक पर निर्भर करता, नहीं करता, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं।
रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया। सर यानी आर किस पे प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के, यानी लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरा आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आप लंबाई को एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमणपाती है, एक दूसरे के उल्टे है। अगला होता है हमारा रो, यानी रो का मतलब होता है पदार्थ जैसा रखोगे, पदार्थ का मटेरियल हम अच्छा गुड क्वालिटी का यूज करेंगे यदि ऐसा कि ऐसा मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, लकड़ी है, रबड़ है, कौन सा है। तो हम किस पे, लंबाई पे निर्भर करता है, हाँ करता है। उन्होंने पूछा किस पे निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध सामग्री की लंबाई पे निर्भर करता है। प्रतिरोध सामग्री की संरचना डिजाइन पे, अभी समझते हैं। प्रतिरोध सामग्री के तिरछा कट, हाँ करता है। संरचना डिजाइन, किसके डिजाइन किया गया, किसका, लकड़ी का है, रबड़ का, हाँ इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारा तिरछा, यानी भाई हम उसको किस तरह से काटें। यदि एक वायर है, इसका हमने इसको तिरछा कट कर दिया तो इसका एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो तीनों पे डिपेंड करता है, ए बी और सी। ए बी सी किस पे डिपेंड नहीं करता हमारा, तो हम देखते हैं किस पे डिपेंड नहीं करता हमारा, पूरे प्रतिरोध सामग्री वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डी, इस पे डिपेंड नहीं करता, अक्रॉस द इंटायर रेजिस्टेंट मटेरियल। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो कितने सारे एग्जाम में आया दोस्तों, डीएमआरसी इलेक्ट्रिशियन का, हमारा यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएल, ऑर्डिनरी फैक्ट्री, इन सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया और अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया है। तो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है प्रतिरोध का आर बराबर रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, पदार्थ पर निर्भर करती है। एल अपॉन ए, एल क्या होती है लंबाई, ए होता है क्षेत्रफल। तो किस पे व्युत्क्रमानुपाती, ये इसके समानुपाती होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है। और एरिया के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, कास्ट क्षेत्र, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ मटेरियल, साइज ऑफ एरिया, इनवर्सली टेम्परेचर के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होती है हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक यही मोटिवेशन होता है। हम पीपीटी बनाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर लेके आते हैं कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा मदद मिले। बस एक मोटिवेशन के तरीके के लिए हमारे है कि आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो पढ़ा रहे तो कई बच्चों के लिए वेस्ट तो नहीं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करें कि सर आपका समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल हम उस पर भी इंप्रूवमेंट करेंगे कि किस तरह से उसको करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा जिसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। तो विल बी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इट इज द लेंथ इज इंक्रीज। ये RSMSAB स्ट्रक्चर में पूछा था, MP PTCL में, लाइन में और TA में पूछा था, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की जो JVNL के नाम से अब आ रही है उसमें पूछा था। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होगा, एक तार का प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ा दे। तो अभी देखते हैं हमने रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है। रेजिस्टेंस का सूत्र होता है R इक्वल लेंथ अपॉन एरिया। यदि लंबाई को बढ़ा दोगे, 2 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव एक वक्र दर्शाता है। एक कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी किसके टेम्परेचर को डिफरेंट स्ट्रक्चर दर्शाता है। तो ये JM और RC मेंटेन के एग्जाम में आया था 2022 में। तो एक कंडक्टर जो होता है उसका प्रतिरोधक का हम इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये एक रेजिस्टेंस होता है जो किसी पदार्थ में करंट को रोकने का जो गुण प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी क्या होती है, इसको R बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधक। किसी पदार्थ में करंट को रोकने का गुण हो उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी का वक्र कैसा होता है, तो लीनियर। कंडक्टर में कैसा होता है, लीनियर यानी सीधा। यानी आप रेजिस्टेंस, यदि आप किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, एक लीनियर होगा, यानी एक लीनियर मोशन में बढ़ेगा। पर जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एक अतिपरवल हाइपरबोला के केस में होता है। तो इसमें जो कंडक्टर पूछा है उसमें कैसा होगा, लीनियर होगा। पर ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता तो अतिपरवल है, इसका आंसर होता। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणक तक कम कर दे, यानी 2 टाइम हम क्या कर दे, हम कम कर दे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी हम किसी क्रॉस सेक्शन या किसी वायर का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर दे बाय फैक्टर ऑफ 2 टाइम, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम में आया था 2022 में। तो हम क्या करते हैं, यदि हम किसी का रेजिस्टेंस को
का एरिया को 2 टाइम, तो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, आर इक्वल रो लेंथ अपॉन एरिया। आर को बोलते हैं प्रतिरोध, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करने का गुण, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अपोज यानी किसी मटेरियल कारण, यदि कोई पदार्थ के कारण करंट रुक रहा है, जैसे रबड़, लकड़ी, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम ओम मीटर में नापते हैं। लेंथ होता है एरिया। अब इन्होंने बोला किसको, एरिया को 2 के गुणक में कम कर दे, तो यानी 2 फैक्टर कम कर। 2 फैक्टर का मतलब 1/2। हम किसी को कम करेंगे 2 टाइम, तो 1/2 कर दिया। अब ये कितने टाइम हो जाएगा हमारा, वायर इज द रिड्यूस 2 टाइम, तो कितने गुना बढ़ जाएगा हमारा, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 2 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसको हमने हाफ कर दिया, हाफ करने के कारण ये कहाँ गया, एरिया हाफ कर दिया यानी 2 टाइम, तो ये ऊपर गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम विल भी डबल हो जाएगा। अगला, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पहले बता दें, किसी लंबाई के धातु के तार का क्षेत्रफल 2 गुना कर दे तो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया। सर आर क्या होता है, किसी पदार्थ में करंट को रोकने का गुण, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किसी पदार्थ के कारण, किसी मटेरियल के कारण करंट रुक रहा, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता सॉरी। और एल को बोलते हैं लंबाई, ए को बोलते हैं क्षेत्रफल। अब इन्होंने बोला एरिया, क्षेत्रफल, एरिया को 2 टाइम कर दो। एरिया को कितना करते हैं हम, 2 टाइम, यानी 2 कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव होगा। तो हम जब लेंथ किसी लंबाई की धातु के तार का क्षेत्रफल 2 गुना कर जाए, है ना, लेंथ ठीक है, तो ये पूछ रहा है, हाँ एरिया ही डबल करने का बोल रहा है, तो एरिया डबल करेंगे तो हमारा एरिया डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/2। एरिया को 2 टाइम कर दिया तो लेंथ 1/2, तो आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। एक चालक का प्रतिरोध जहां को मापता है, जिसे ये धारा के प्रभाव को देता है, वहीं चालकता को मापता है, जिसे प्रभाव को देता है। While the resistance of the conductor measure the resistance of if offer the flow of a current, conductivity measure the resistance is offer flow of current। यूपी आरएनएल के क्वेश्चन में आया था। एक चालक का प्रतिरोध क्या करता है, चालक क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, रेजिस्टेंस, करंट को रोकने का काम, तो विरोध करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसमें है और कोई अपोज नहीं। तथा चालकता क्या करता है, कंडक्टिविटी क्या करता है, करंट को आसानी से फ्लो होने दे, उसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। जैसे कॉपर का कंडक्टिविटी अपना एल्यूमिनियम से ज़्यादा, जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो इंडक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, इंडक्शन, यानी उसको आसानी से क्या करने देता है, फ्लो होने देता है, उत्प्रेरण। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा किस तरह से हमने हमारा थर्ड क्लास थी हमारी रेजिस्टेंस की, उसको समझाया। दोस्तों आपको पूरी एक तरह से हमने अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करा है। अभी भी कुछ क्लासेस रेजिस्टेंस की बाकी है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, इन सभी की एग्जाम की आप तैयारी करो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम हमारे यूट्यूब पर निःशुल्क पूरा कोर्स सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।